पहला पाठ, व्यक्तित्व का विकास। हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है ये तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और शेष प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उल्टे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ जाता। दूसरा मनुष्य आता है, वो इन्हें गिने शब्द बोलता है, शायद वे भी व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते, परंतु फिर भी वह खूब असर कर जाता है। ये तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। शब्द यही नहीं, विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे तुम वैयक्तिक आकर्षण करते हो। वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। महान नेतागण, मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात याद कीजिए। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात यदि याद की जाए तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखकों और दार्शनिकों को ले लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने सम्मुख कितने रखे हैं। गतकालीन नेताओं ने तो जो कुछ लिख छोड़ा है उस पर विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। असल, नए और स्वतंत्र विचार जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं केवल मिट्टी भर ही हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, परंतु फिर भी हम ये जानते हैं कि अपने समय में वे बहुत बड़े हो गए हैं। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं ये केवल उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरे ही बात के कारण जो अब निकल गई है, और वो था उनका व्यक्तित्व। जैसा कि पहले भी बताया गया है, व्यक्तित्व 2/3 होता है और शेष 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वो वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारी कर्म हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप में प्रकट होगा ही। कारण के रहते हुए आविर्भाव अवश्यम भावी है। संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को गढ़ना, परंतु हम ये ना करके केवल बोरिंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही प्रभाव है वहाँ सिर्फ बोरिंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ? सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह अंतर मानव वो व्यक्ति जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा करता है, शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब ये शक्तिशाली अंत मानव तैयार हो जाता है तो वो जो चाहे कर सकता है। ये व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालती है उस वस्तु को कार्यशील बना देती है। हम देखते हैं कि यद्यपि ये बात सच है तथापि कोई भी भौतिक सिद्धांत जो हमें ज्ञात है इसे नहीं समझ सकता। रासायनिक या पदार्थ वैज्ञानिक ज्ञान इसका विशदीकरण कैसे कर सकता है? कितनी ओषजन, कितनी उदजन वायु, कितना कोयला या कितने परमाणु और उनकी कितनी विभिन्न अवस्थाएं, उसमें विद्यमान कितने कोश इत्यादि इस गूढ़ व्यक्ति का स्पष्टीकरण कर सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि ये व्यक्तित्व एक सत्य है। इतना ही नहीं बल्कि यही प्रकृत मानव है। यही मनुष्य की सब क्रियाओं को अनुप्राणित करता है, सभी पर प्रभाव डालता है, संज्ञों को कार्य में प्रवृत्त करता है तथा उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी पुस्तकें और उसके किए हुए कार्य, ये सब तो केवल पीछे रह गए कुछ चिन्ह मात्र हैं। इस बात पर विचार करो। इन महान धर्मचार्यों के बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्शनिकों ने बड़ी आश्चर्यजनक पुस्तकें लिख डाली हैं, परंतु फिर भी शायद ही किसी के अंतर मानव को, व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया हो। इसके विपरीत महान धर्मचार्यों को देखो, उन्होंने अपने काल में सारे देश को हिला दिया। व्यक्तित्व ही था वो जिसने ये अंतर पैदा किया, और महान धर्म संस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। दार्शनिकों का व्यक्तित्व बुद्धि पर असर करता है,
और धर्म संस्थापकों का जीवन पर। पहला मानव केवल एक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा कुछ रासायनिक उत्पादन एकत्र होकर आपस में धीरे धीरे संयुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति होने से या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है या वे असफल ही हो जाते हैं। दूसरा एक जलती हुई मशाल के सदृश है जो शीघ्र ही एक के बाद एक दूसरे को प्रज्वलित करता जाता है। योग शास्त्र ये दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। बड़ी बड़ी व्यावहारिक बातों में ये एक महत्व की बात है और समस्त शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता सार्वदेशिक है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक। सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो हम जानते हैं इन भौतिक नियमों से अतीत हैं। मतलब कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है, या हम यूं कहें कि भाई ये सब एक ऐसी वस्तु है जो यहाँ पर मोटी है और जैसे जैसे ये ऊंची चढ़ती है वैसे वैसे ये सूक्ष्मतर होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और वैसे वैसे ये सूक्ष्मतर हो जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। ये हमारा विश्व ठीक इसी प्रकार का है। बैरिंग में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे ये ऊंचा चढ़ता है वैसे वैसे ये सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। सूक्ष्म में निहित शक्ति। हम ये भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके स्नायु फूल उठते हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चित्र दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि स्नायु बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु असल में जो स्नायुओं को शक्ति देते हैं वो तो धागे के समान पतले ज्ञान तंतु हैं। जिस क्षण इन तंतुओं में से एक का भी स्नायुओं से संबंध टूट जाता है उसी क्षण वे स्नायु बेकाम हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ज्ञान तंतु किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं और वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए ये सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली हलचल हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं हलचल करती हैं तो हमें उसका बोध होता है और इसीलिए हम स्वाभाविक ही हलचल का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण ये है कि वे हलचल इतनी तीव्र होती है कि हम उसको अनुभव ही नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे तो ये व्यक्त विश्व ही जो इन शक्तियों का परिणाम है हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वे ऊपर आता है परंतु हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वो सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। ये अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अगर विचारों को मूल में ही अधीन कर सकें तो इन सूक्ष्म हलचलों पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। विचारों को कार्य में परिणत होने के पहले ही जब हम अधीन कर लेंगे तभी सब पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों को, इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें, तभी हम स्वयं पर अपना शासन चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन हो तो निश्चय ही वे दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है। सारे मन एक ही हैं, समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है वो हर मन का रहस्य जानता है और हर मन पर अधिकार रखता है। विकास की गति बढ़ाना।
प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन समस्याओं को पार कर लेता है जिनमें से होकर उसका समाज गुजरा है। अंत केवल इतना है कि समाज को उसमें हजारों वर्ष लगे हैं, जबकि बालक कुछ वर्षों में ही उनमें से पार हो जाता है। बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है। वह तितली को अपने पैरों तले कुचल डालता है। आरंभ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों सा होता है। जैसे जैसे वे बढ़ता है, अपनी जाति की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता जाता है, जब तक कि वह अपनी जाति की उन्नतावस्था तक पहुंच नहीं जाता। अंतर यही है कि वह उन्हें तेजी से और जल्दी जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण मानव समाज को या संपूर्ण प्राणी जगत और मनुष्य तथा निम्न स्तर के प्राणियों की समष्टि को एक जाति मान लो। एक ऐसा ध्येय है जिसकी ओर ये समष्टि बढ़ रही है। उस ध्येय को हम पूर्णत्व नाम दे दें। कुछ स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जो मानव समाज के भविष्यकालीन संपूर्ण विकास की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णत्व को ना पहुंचे तब तक राह देखते रहने और पुनः पुनः जन्म लेने की अपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमण कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि यदि हम ईमानदार हैं तो इन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। असंस्कृत मनुष्य को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिनता से पर्याप्त खाने, ओढ़ने तथा रहने को मिले तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृति की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि अन्य विषय साधनों द्वारा भी इस विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। क्या हम वृक्षों के विकास में मदद नहीं करते? यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते हैं तो भी वे बढ़ते। अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता। निसर्गतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनके विकास के लिए हम मदद पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा वस्तुओं का विकास तीव्रतर करना, यही हम निरंतर करते आए हैं। तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघ्रतर क्यों नहीं कर सकते? समस्त जाति के विषय में हम ऐसा कर सकते हैं। पर देशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं? इसीलिए कि इन उपायों द्वारा जाति को हम शीघ्रतर उन्नत कर सकते हैं। तो अब क्या हम व्यक्ति का विकास शीघ्रतर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। क्या हम इस विकास की शीघ्रता की कोई मर्यादा बांध सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितनी उन्नति कर सकता है। ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं कि मनुष्य केवल इतना ही उन्नति कर सकता है, इससे अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिति से उसका विकास आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो सकता है। तो फिर क्या मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की गति की कोई मर्यादा हो सकती है? अतः इस सब का तात्पर्य क्या है? यही कि मनुष्य इसी जन्म में पूर्णत्व लाभ कर सकता है, इसी जन्म में पूर्णत्व लाभ कर सकता है और उससे इसके लिए करोड़ों वर्ष तक इस संसार में आवागमन की आवश्यकता नहीं। अवतार महापुरुष गण, सब बड़े अवतार तथा धर्म संस्थापक ऐसे ही पुरुष होते हैं। उन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है। दुनिया के इतिहास के सब कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते आए हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था जिन्होंने मानव समाज के संपूर्ण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था और जो इसी जीवन में पूर्णत्व तक पहुंच गए थे। परंतु विकास की वह त्वरित गति भी कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसी कल्पना करो कि इन नियमों को हम जान सकते हैं, उनका रहस्य समझ सकते हैं और उनको अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा। हम यदि अपनी उन्नति तीव्रतर करें तो इस जीवन में ही हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं। पैसा और भौतिक वस्तुएं देकर दूसरों की सहायता करना तथा उन्हें सुगमता से जीवन यापन करना सिखाना, ये सब तो जीवन की केवल गौण बातें हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना, यही इस शस्त्र का उपयोग है। युगानुयुग प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंका जाता रहता है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के हाथों खिलौना बनने की आवश्यकता नहीं है। ये विज्ञान चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, कार्य को अपने ही हाथ में लो, प्रकृति के भरोसे मत छोड़ो और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ। यही वह उदात्त ध्येय है। साधन, प्रयोग एवं सावधानी जीवन के श्रेष्ठतम पाठ में से एक है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। जिनसे ये बात सीखी गई कि वे एक महान पुरुष थे। वे महान सत्य स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में परिणत हुआ था और
मुझे ये लगता है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना साध्य की ओर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष ये है कि हम आदर्श से ही इतना अधिक आकृष्ट रहते हैं, लक्ष्य हमारे लिए इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है, और हमारे मानस क्षितिज पर इतना विशाल बन जाता है कि बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। अब जानते हैं असफलता का कारण। कभी असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से उसकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि उसका कारण था हमारा साधनों की ओर ध्यान न देना। हमें आवश्यकता है अपनी साधनों को पुष्ट करने की और उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं, तो साध्य की प्राप्ति होगी ही। हम ये भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता, और जब तक कारण अमीष्ट, समुचित और सशक्त ना हो, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि फिर हम ध्येय को लगभग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि यदि साधन पूर्ण है तो साध्य तो प्राप्त होगा ही। जब कारण विद्वान है तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही। उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहे तो कार्य स्वयं संपन्न हो जाएगा। कार्य है देह की सिद्धि और कारण है साधन। इसीलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। गीता में भी हमने यही पढ़ा और सीखा है कि हमें लगातार भरसक काम करते ही जाना चाहिए, पर साथ ही ध्यान रहे हम उसमें आसक्त ना हो जाएं, अर्थात कार्य से कभी भी विषय द्वारा हमारा ध्यान ना हटे। फिर भी हम में ये शक्ति हो कि हम इच्छानुसार कार्य को छोड़ सकें। यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि दुख का सबसे बड़ा हेतु ये है, हम कोई बात हाथ में लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। उसमें असफलता होती है, पर फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। ये आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि वे हमें हानि पहुंचा रही है और उसमें चिपके रहने से केवल दुख ही हाथ आएगा, परंतु फिर भी हम उससे अपना छुटकारा नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई है, पर उसके पैर चिपक गए उस मधु चषक से और वे छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार हम अपनी यही स्थिति अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। हम यहाँ आए थे मधु पीने, पर हम देखते हैं हमारे हाथ पांव उसमें फंस गए हैं। आए थे पकड़ने के लिए, पर स्वयं ही पकड़े गए। आए थे उपभोग के लिए, पर खुद ही उपभोग बन बैठे। आए थे हुकूमत करने, पर हम पर ही हुकूमत होने लगी। आए थे कुछ काम करने, पर देखते हैं कि हमसे ही काम लिया जा रहा है। हर घड़ी यही अनुभव होता है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों का भी यही हाल है। दूसरों के मन हम पर हुकूमत चला रहे हैं और हम सदा ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत दूसरों के मनों पर चले। हम जीवन के आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, पर वे भोग हमारे प्राणों का ही भक्षण कर जाते हैं। हम प्रकृति से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, पर अंततः हम यही देखते हैं कि प्रकृति ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। उसने हमें पूरी तौर से चूस कर अलग फेंक दिया है। दुख का कारण। दुख का एकमेव कारण ये है कि हम आसक्त हैं, हम बंधते जा रहे हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, निरंतर काम करते रहो पर आसक्त मत हो, बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेना की शक्ति स्वयं में संचित रखो। वे वस्तु तुम्हें बहुत प्यारी क्यों ना हो, तुम्हारा प्राण उसके लिए चाहे जितना ही लालायत क्यों ना हो, उसके त्यागने में तुम्हें चाहे जितना कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी अपनी इच्छानुसार उसके त्याग करने की अपनी शक्ति संजोए रहो। कमजोर ना तो ये जीवन के योग्य है, ना किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते तब तक शरीर उनके प्रति पूर्व प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों न मंडराते रहें, पर कुछ चिंता ना करो। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटके, उनमें ताकत ही नहीं कि वे हम पर हमला करें। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, पर दुर्बलता ही मृत्यु। आसक्ति ही अभी हमारे सब सुखों की जननी है। हम अपने मित्रों और संबंधियों में आसक्त हैं। हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त हैं। हम बाह्य वस्तुओं में आसक्त हैं, इसीलिए कि उनसे हमें सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य और किसी कारण से हम पर दुख आता है?
अतः आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए। यदि हम में इच्छा मात्र से अनासक्त होने की शक्ति होती तो हमें कभी दुख ना होता। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा लाभ उठा सकता है जो किसी वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही अपने को स्वेच्छा से जब उससे अलग हो जाना चाहिए तब उससे अलग कर लेने का भी सामर्थ्य रखता है। कठिनाई ये है कि आसक्ति और अनासक्ति की क्षमता समान रूप से होनी चाहिए। संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो किसी वस्तु द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, वे कभी प्यार नहीं कर सकते, वे कठोर हृदय और निर्मम होते हैं। दुनिया के अधिकांश दुखों में वे मुक्त रहते हैं। किंतु प्रश्न उठ सकता है, दीवाल भी कोई दुख अनुभव नहीं करती, दीवाल भी तो कभी प्यार नहीं करती और न उसे कोई कष्ट होता है, पर दीवाल आखिर दीवाल ही है। दीवाल बनने से तो आसक्त होना और बंध जाना निश्चय ही अच्छा है। अतः जो मनुष्य कभी प्यार नहीं करता, जो कठोर और पाषाण हृदय है और इसी कारण जीवन के अनेक दुखों से छुटकारा पा जाता है, वह जीवन के अनेक सुखों से भी हाथ धो बैठता है। हम ये नहीं चाहते, ये तो दुर्बलता है, ये तो मृत्यु है। जो कभी दुख नहीं अनुभव करती, जो कभी दुर्बलता नहीं महसूस करती, वे आत्मा अभी अजागृत है। ये एक निष्ठुर दशा है, हम ये नहीं चाहते। पर साथ ही हम केवल इतना ही नहीं चाहते कि ये प्रेम की अथवा आसक्ति की महान शक्ति एक ही वस्तु पर सारी लगन लगा देने की ताकत या दूसरों के लिए अपना सर्वस्व खो बैठने और स्वयं का विनाश तक कर डालने का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए। वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। ये कैसे संभव होता है? ये एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, उसे केवल भीख ही मिलती है और वो भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम ये कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीवन है। जो कुछ वह पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी, हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम प्यार करने चलो, यदि ये लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा, भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है और कभी चोट खा जाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है, तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईने में मुंह बन जाता है, तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। ये है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसीलिए कि हम बदले में चाहते हैं प्यार। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासना सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध है। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। सुख का रहस्य। अतएव सच्चे सुख और यथार्थ सफलता का महान रहस्य ये है कि बदले में कुछ भी ना चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थी व्यक्ति ही सबसे अधिक सफल व्यक्ति होता है। ये तो एक विरोधाभास सा है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि जो निस्वार्थी है वो इस जीवन में ठगे जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचती है। ऊपरी तौर से देखो तो ये बात सच मालूम होती है। ईसा मसीह निस्वार्थी थे, पर तो भी उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, वो सच है। किंतु हम ये भी जानते हैं कि उनकी निस्वार्थपरता एक महान विजय का कारण है, और वो विजय है कोटि कोटि जीवनों पर सच्ची सफलता के वरदान की वर्षा। कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो। तुम्हें जो कुछ देना हो दे दो, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन आज ही उसका विचार मत करो, वो 1000 गुना हो वापस आएगा। पर तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो, देने की ताकत पैदा करो। दे दो और बस काम खत्म हो गया। ये बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसीलिए स्वेच्छा पूर्वक दो। एक ना एक दिन तुम्हें दे देना ही पड़ेगा। इस संसार में तुम जोड़ने के लिए आते हो। मुट्ठी बांधकर तुम चाहते हो लेना, लेकिन प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और तुम्हें मिट्टी खोदने को मजबूर करती है। तुम्हारी इच्छा हो ना हो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं नहीं दूंगा,
एक घूंसा पड़ता है और तुम चोट खा जाते हो। दुनिया में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को अंत में अपना सर्वस्व दे देना होगा। इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है उतना ही अधिक वो दुखी होता है। हम में देने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति की ये उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और यही है हमारे दुख का कारण। जंगल साफ हो जाते हैं पर बदले में हमें उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्र से पानी लेता है इसीलिए कि वे वर्षा करे। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो। तुम इसीलिए लेते हो कि तुम दो, बदले में कुछ भी मत मांगो। तुम जितना ही अधिक दोगे उतना ही अधिक तुम्हें वापस मिलेगा। जितनी ही जल्दी इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे उतनी ही जल्दी ये बाहरी हवा से भर जाएगा। पर यदि तुम सब दरवाजे, खिड़कियां और रंग बंद कर दोगे तो अंदर की हवा अंदर रहेगी जरूर, किंतु बाहरी हवा कभी अंदर नहीं आएगी, जिससे अंदर की हवा दूषित, गंदी और विषैली बन जाएगी। नदी अपने आप को समुद्र में लगातार खाली किए जा रही है और वो फिर से लगातार भरती आ रही है। समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। जिस क्षण तुम ऐसा करते हो मृत्यु तुम्हें आ दबाती है। अनासक्त बनो, इसीलिए भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। जीवन का यही एक अत्यंत कठिन कार्य है, पर मार्ग की आपत्तियों के संबंध में सोचते मत रहो। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का चित्र बड़ा करने से भी हमें उनका सच्चा ज्ञान नहीं होता। जब तक हम उनका प्रत्यक्ष अनुभव ना करें, दूर से उद्यान का विहंगम दृश्य दिख सकता है, पर इससे क्या? इसका सच्चा ज्ञान और अनुभव तो अंदर जाने पर हमें होता है। चाहे हमें प्रत्येक कार्य में असफलता मिले, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और खून की धारा बहने लगे, फिर भी हमें अपना हृदय थाम कर रखना होगा। इन आपत्तियों में ही अपनी ईश्वरत्व की हमें घोषणा करनी होगी। प्रकृति चाहती है कि हम प्रतिक्रिया करें, घूसे के लिए घूसा, झूठ के लिए झूठ और चोट के लिए भरसक चोट लगाएं। पर बदले में प्रतिघात न करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अनासक्त होने के लिए परादेवी शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे इन कठिनाइयों का ज्ञान है, वे भयानक हैं। 90% निराश हो धैर्य खो बैठते हैं, वे प्राय निराशावादी बन जाते हैं और प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो कुछ दिव्य एवं भव्य है उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मनुष्य जीवन में आरंभ में क्षमाशील, दयालु, सरल और निपाप थे, बुढ़ापे में झूठे और पाखंडी बन जाते हैं। उनके मन जटिलताओं से भर जाते हैं। संभव है कि उनमें उनकी बाह्य नीति हो सकता है कि इनमें से अधिकांश लोग ऊपर से गर्म मिजाज के ना हो, वे कुछ बोलते ना हो, पर ये उनके लिए अच्छा होता कि वे बोलते हैं। उनके हृदय की स्फूर्ति मर चुकी है और इसीलिए वो नहीं बोलते। वे ना तो शाप देते हैं और ना क्रोध करते हैं, पर ये उनके लिए अधिक अच्छा होता यदि वे क्रोध कर सकते, 1000 गुना अच्छा होता यदि वे शाप दे सकते। वे असमर्थ हैं, उनके हृदय में मृत्यु है, क्योंकि ठंडे हाथों ने उसको ऐसा जकड़ लिया है कि वे अब शाप देने या एक कड़ा शब्द कहने तक के लिए भी स्पंदित नहीं हो सकता। ये आवश्यक है कि हम इन सब से बचें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें परादेवी शक्ति की जरूरत है। अति मानवी शक्ति पर्याप्त नहीं है। परादेवी शक्ति ही छुटकारे का एकमेव मार्ग है। केवल उसी के बल पर हम इन उलझनों और जटिलताओं में से, आपत्तियों के इन बौछारों में से बिना झुलसे पार जा सकते हैं। चाहे हम चीर डाले जाएं और हमारे चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएं, पर हमारा हृदय सर्वदा अधिकाधिक उदार ही होता जाना चाहिए। कठिनाई दूर करने के लिए अभ्यास। ये बहुत कठिन है, पर ये कठिनाई लगातार अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को दुर्बल ना बनाएं, तब तक हम पर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब तक शरीर रोग के प्रति पूर्व प्रवृत्त ना हो, मुझे कोई रोग नहीं होगा। रोग होना केवल कीटाणुओं पर ही अवलंबित नहीं है, पर शरीर की पूर्वानुकूलता पर भी है। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ, हम अपना अभियान छोड़ दें और ये समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र ना थे। फिजूल चोट कभी नहीं पड़ी। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मैंने स्वयं अपने हाथों ना बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्म निरीक्षण कर देखो तो पाओगे कि ऐसी कोई भी चोट नहीं है जो स्वयं तुम्हारी ही की गई ना हो। आधा काम तुमने किया और आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें गंभीर बना देगा और साथ ही इस विश्लेषण से आशा की आवाज आएगी, बाह्य जगत पर मेरा नियंत्रण भले ना हो, पर जो मेरे अंदर है, जो मेरे अधिक निकट है, वो मेरा अंतर जगत मेरे अधिकार में है। यदि असफलता के लिए इन दोनों के संयोग की आवश्यकता होती है, यदि चोट लगने के लिए इन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी हो,
तो मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो चोट कभी न लग सकेगी। हम बचपन से ही सर्वदा अपने से बाहर किसी दूसरी वस्तु पर दोष मढ़ने का प्रयत्न किया करते हैं। हम सदा दूसरों के सुधार में तत्पर रहते हैं, पर अपने सुधार में नहीं। यदि हम दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं कि ये तो शैतान की दुनिया है। हम दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं कैसे मोहग्रस्त पागल हैं। पर यदि हम सचमुच इतने अच्छे हैं तो हम ऐसी दुनिया में भला कैसे रहते हैं? यदि शैतान की दुनिया है तो हम भी शैतान ही हैं, नहीं तो हम यहाँ क्यों रहते? संसार के लोग कितने स्वार्थी हैं, सच है, पर यदि हम उनसे अच्छे हैं फिर हमारा उनसे संबंध कैसे हुआ? जरा ये सोचो तो। पात्र और प्राप्ति, जिसके हम पात्र हैं वही हम पाते हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया बुरी है और हम अच्छे, तो ये सरासर झूठ है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये एक भीषण असत्य है जो हम अपने से कहते हैं। अतएव सीखने का पहला पाठ ये है, निश्चय कर लो कि बाहरी किसी भी वस्तु पर तुम दोष नहीं मढ़ोगे, उसे अभिशाप नहीं दोगे। इसके विपरीत मनुष्य बनो, उठ खड़े हो और दोष स्वयं अपने ऊपर मढ़ो। तुम अनुभव करोगे कि ये सर्वदा सत्य है। स्वयं अपने को वश में करो। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमें कुछ समय तक दूसरों की ओर ध्यान देने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। आओ हम अपने साधनों को पूर्ण बना लें, फिर साध्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वो है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसीलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। तीसरा पाठ, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, अर्थात यथार्थ में मानस शास्त्र संगीत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखते बैठा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे जान लिया या ढूंढ लिया। संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से ही निकलता है। विश्व का असीम ज्ञान भंडार स्वयं तुम्हारे मन में है। बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। सेब के गिरने से न्यूटन को कुछ सूझ पड़ा और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उनमें एक नई कड़ी को देख पाया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह ना तो सेवा में था और ना पृथ्वी के केंद्रस्थ किसी वस्तु में। ज्ञान भीतर है। अतः समस्त ज्ञान, चाहे वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, मनुष्य के मन में है। बहुगा वह प्रकाशित ना होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर ये आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस पर ये आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। जिस पर ये आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है सुझाव, या उद्दीपक कारण ही वह घर्षण है जो उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियाँ भीतर हैं। हम जिन्हें शक्तियाँ प्रकृति के रहस्य बल कहते हैं वे सब भीतर ही हैं। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है उसी को वह बाहर प्रकट करता है, अपने भीतर देख पाता है। अनंत शक्तिशाली आत्मा वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया। हम में से प्रत्येक ने अपने आप को सिखाया होगा। बाहर के गुरु तो केवल सुझाव या प्रेरणा देने वाले कारण मात्र हैं, जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब फिर सब बातें हमारे अनुभव और विचार की शक्ति द्वारा स्पष्टतर हो जाएंगी और हम अपनी आत्मा में उनकी अनुभूति करने लगेंगे। वह समूचा विशाल वट वृक्ष
जो आज कई एकड़ जमीन घेरे हुए है, उस छोटे से बीज में था जो शायद सरसों दाने के अष्टमांश से बड़ा नहीं था। सारी शक्ति राशि उस बीज में निबद्ध थी। हम जानते हैं कि विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश में सिमटी हुई रहती है। ये भले ही एक पहेली सा प्रतीत हो, पर ये सत्य है। हम में से हर कोई एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुआ है और हमारी सारी शक्तियां उसी में सिकुड़ी हुई थीं। तुम ये नहीं कह सकते कि वे खाद्यान्न से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि यदि तुम अन्न का एक पर्वत भी खड़ा कर दो तो क्या उसमें से कोई शक्ति प्रकट होगी? शक्ति वही थी, भले ही वह अव्यक्त या प्रस्तुत रही हो, पर थी वही। उसी तरह मनुष्य की आत्मा में अनंत शक्ति निहित है, चाहे वह जानता हो या ना जानता हो। इसको जानना, इसका बोध होना ही इसका प्रकट होना है। पारदर्शक आवरण, अंतःस्थ दिव्य ज्योति बहुतेरे मनुष्य में अवरुद्ध रहती है। वह लोहे की पेटी में बंद दीपक के समान है, थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। पवित्रता दीपक के समान है, थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। पवित्रता और निस्वार्थता द्वारा हम उस अवरोधक माध्यम की सघनता को धीरे धीरे झीना करते जाते हैं और अंत में वह कांच के समान पारदर्शक बन जाता है। श्री रामकृष्ण लोहे से कांच में परिवर्तित पेटी के समान थे, जिसमें से भीतर का प्रकाश ज्यों का ज्यों दिख सकता है। बालक स्वयं सिखाता है। तुम किसी बालक को शिक्षा देने से उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे कि किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास आप ही कर लेता है, बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है, पर हाँ, तुम उसे अपने ही ढंग से आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हो। तुम जो कुछ कर सकते हो वह निषेधात्मक ही होगा, विधियात्मक नहीं। तुम केवल बाधाओं को हटा सकते हो और बस ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। जमीन को कुछ पोली बना दो ताकि उसमें से उगना आसान हो जाए। उसके चारों ओर घेरा बना दो और देखते रहो कि कोई उसे नष्ट कर दे। उस बीज से उगते हुए पौधे की शारीरिक बनावट के लिए तुम मिट्टी, पानी और समुचित वायु का प्रबंध कर सकते हो और बस यही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी आवश्यक हो ले लेगा। वह अपनी प्रकृति से ही सबको पचाकर बढ़ेगा। बस ऐसा ही बालक की शिक्षा के बारे में है। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। शिक्षक ऐसा समझकर ही वह शिक्षा दे रहा है। सब कार्य बिगाड़ डालता है। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में अवस्थित है। उसे केवल जागृति, केवल प्रबोधन की आवश्यकता है और बस इतना ही शिक्षक का कार्य है। हमें बालकों के लिए केवल इतना ही करना है कि वे अपने हाथ, पैर, कान और आँखों के रचित उपयोग के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। स्वाभाविक विकास। किसी ने एक को सलाह दी कि गधे को पीटने वह घोड़ा बन सकता है। गधे के मालिक ने उसे घोड़ा बनाने की इच्छा से इतना पीटा कि वो बेचारा गधा मर ही गया। तो इस प्रकार लड़कों को ठोक पीट कर शिक्षित बनाने की जो प्रणाली है उसका अंत कर देना चाहिए। माता पिता के अनुचित दबाव के कारण हमारे बालकों को विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त नहीं होता। हर एक में ऐसी असंख्य प्रवृत्तियां रहा करती हैं जिनके विकास के लिए समुचित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सुधार के लिए बलात् उद्योग करने का परिणाम सदैव उल्टा ही होता है। यदि तुम किसी को सिंह बनने न दोगे तो वह सियार ही बनेगा। विधायक विचार। हमें विधायक विचार सामने रखना चाहिए। निषेधात्मक विचार लोगों को दुर्बल बना देते हैं। क्या तुमने ये नहीं देखा कि जहाँ माता पिता पढ़ने लिखने के लिए अपने बालकों के सदा पीछे लगे रहते हैं और कहा करते हैं कि तुम कभी कुछ सीख नहीं सकते, तुम गधे बने रहोगे, वहाँ बालक यथार्थ में वैसे ही बन जाते हैं। यदि तुम उनसे सहानुभूति भरी बातें करो और उन्हें उत्साह दो तो समय पाकर उनकी उन्नति होना निश्चित है। यदि तुम उनके सामने विधायक विचार रखो तो उनमें मनुष्यत्व आएगा और वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। भाषा और साहित्य, काव्य और कला, हर एक विषय में हमें मनुष्यों को उनके विचार और कार्य की भूलें नहीं बतानी चाहिए, वरन उन्हें ये मार्ग दिखा देना चाहिए जिससे वे इन सब बातों को और भी सुचारू रूप से कर सके। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। अतीत जीवनों ने हमारी प्रवृत्तियों को गढ़ा है, इसीलिए विद्यार्थी को उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार मार्ग दिखाना चाहिए। जो जहाँ पर है उसे वहीं से आगे बढ़ाओ। हमने देखा है कि जिनको हम निकम्मा समझते हैं उनको श्री रामकृष्ण देव ने किस प्रकार उत्साहित किया और उनके जीवन का प्रवाह बिल्कुल बदल दिया।
उन्होंने कभी भी किसी मनुष्य की विशेष प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया। उन्होंने अत्यंत पतित मनुष्यों के प्रति भी आशा और उत्साहपूर्ण वचन कहे और उन्हें ऊपर उठा दिया। पूजा भाव से सेवा, स्वाधीनता ही विकास की पहली शर्त है। यदि कोई ये कहने का दुस्साहस करे कि मैं इस नारी या इस बालक के उद्धार का उपाय करूंगा, तो वह गलत है, 1000 बार गलत है। दूर हट जाओ, वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर लेंगे। तुम सर्वज्ञता का दंभ भरने वाले होते कौन हो? तुम में ऐसे दुस्साहस का विचार कैसे आया कि ईश्वर पर भी तुम्हारा अधिकार है? क्या तुम नहीं जानते कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर है? हर एक को भागवत स्वरूप समझो। तुम केवल सेवा कर सकते हो, प्रभु की संतों की सेवा करो जब कहीं तुम्हें अवसर मिले। यदि प्रभु की इच्छा से तुम उनकी किसी संतान की सेवा कर सको तो सचमुच तुम धन्य हो। तुम धन्य हो कि वह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ और दूसरे उससे वंचित रहे। उस कार्य को पूजा की ही भावना से करो। विचारों को आत्मसात करना शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता, तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। गलत शिक्षा, विदेशी भाषा में दूसरे के विचारों को रटकर अपने मस्तिष्क में उन्हें ठूंसकर और विश्वविद्यालयों की कुछ पदवियां प्राप्त करके तुम अपने को शिक्षित समझते हो। क्या यही शिक्षा है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो मुंशीगिरी मिलना, या वकील हो जाना, या अधिक से अधिक डिप्टी मजिस्ट्रेट बन जाना, जो मुंशीगिरी का ही दूसरा रूप है। बस यही ना? इससे तुमको या तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा? आंखें खोलकर देखो, ये भारत खंड अन्न का अक्षर भंडार रहा है, आज इस अभाव की पूर्ति करेगी। वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनकी चारित्रिक शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें भूत दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? शिक्षा कैसी हो? हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर अपने निजी ज्ञान भंडार की विभिन्न शाखाओं का और उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके। मनुष्य निर्माण, सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। आज हमारे देश को जिस चीज की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति, जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े। हम मनुष्य बनाने वाला सिद्धांत ही चाहते हैं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। चौथा पाठ, एकाग्रता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता। मन की एकाग्रता ही शिक्षा का संपूर्ण सार है। ज्ञानार्जन के लिए निम्नतम श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम योगी तक को इसी एक मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। रसायनज्ञ अपनी प्रयोगशाला में अपने मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र में स्थिर करता है और तत्वों पर लगाता है। उससे तत्व विश्लेषित हो जाते हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्योतिषी अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र पर लाता है और दूरदर्शी यंत्र द्वारा उन्हें अपने विषयों पर लगाता है। बस त्यों ही
तारागण और ग्रह समुदाय सामने चले जाते हैं और अपना रहस्य उसके पास खोलकर रख देते हैं। चाहे विद्वान अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वह किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है तो उसे उपयुक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी अधिक होगी। चर्मकार यदि अधिक एकाग्रचित होगा तो जूता अधिक अच्छा साफ करेगा। रसोइया एकाग्रचित होने से अधिक अच्छा भोजन पाएगा। पैसा कमाने में अथवा ईश्वर की आराधना करने में या और भी कोई कार्य करने में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्य उतना ही अधिक अच्छा संपन्न होगा। यही एक खटखटाहट है, यही एक अज्ञात है जो प्रकृति द्वारों को खुला कर देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को बाहर फैलाता है। मात्रा का भेद। 90% विचार शक्ति को साधारण मनुष्य व्यर्थ खो देता है और इसी कारण वह सदा बड़ी बड़ी भूलें किया करता है। अभ्यस्त मन कभी भूल नहीं करता। मनुष्य और पशुओं में मुख्य भेद केवल चित्त की एकाग्रता शक्ति का तारतम्य ही है। पशु में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जिन्होंने पशुओं को सिखाने का काम लिया है, वे इस कठिनाई का अनुभव करते हैं कि पशु को जो कुछ सिखाया जाता है उसे वह सदा भूल जाया करता है। पशु अपना मन अधिक समय तक किसी बात पर स्थिर नहीं रख सकता। बस यहीं पर मनुष्य और पशुओं में अंतर है। मनुष्य को भेद भी उनकी एकाग्रता शक्ति के इस तारतम्य से होता है। सबसे निम्न मनुष्य की उच्चतम पुरुष के साथ तुलना करो। उन दोनों में भेद केवल एकाग्रता की मात्रा में है। किसी भी प्रकार के कार्य की सफलता इसी प्रकार निर्भर करती है। कला, संगीत आदि में अत्युच्च प्रवीणता इसी एकाग्रता का फल है। जब मन को एकाग्र करके उसे अपने ही ऊपर लगाया जाता है, तब हमारे भीतर के सभी हमारे नौकर बन जाते हैं, मालिक नहीं रह जाते। यूनानियों ने अपनी एकाग्रता का प्रयोग बाह्य संसार पर किया था और इसके फलस्वरूप उन्हें कला, साहित्य आदि में पूर्णता प्राप्त हुई। हिंदुओं ने अंतर जगत पर, आत्मा के अदृष्ट प्रदेश पर अपने चित्त को एकाग्र किया और इस तरह योग शास्त्र की उन्नति की। विश्व अपना रहस्य खोल देने को तैयार है। केवल हमें यही जानना है कि इसके लिए किस तरह दरवाजा खटखटाया जाए, आवश्यक अज्ञात कैसे किया जाए। खटखटाने या अज्ञात करने की शक्ति और दृढ़ता एकाग्रता से प्राप्त होती है। ज्ञान की एकमात्र कुंजी, एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र कुंजी है। अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम बड़े ही विक्षिप्त चित्त हो रहे हैं। हमारा मन इस समय सैकड़ों ओर दौड़ दौड़ कर अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है। जब कभी मैं व्यर्थ की सब चिंताओं को छोड़कर ज्ञान लाभ के उद्देश्य से मन को किसी विषय पर स्थिर करने का प्रयत्न करती हूँ, त्यों ही मस्तिष्क में अवांछित भावनाएं दौड़ आती हैं। हजारों चिंताएं मन में एक साथ आकर उसको चंचल कर देती हैं। किस प्रकार से इन्हें रोककर मन को वश में लाया जाए, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझती हूँ, ज्ञातव्य विषयों के संग्रह को नहीं। यदि मुझे एक बार फिर से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं विषयों का अध्ययन नहीं करूंगी। मैं तो एकाग्रता की ओर मन को विषय से अलग कर लेने की शक्ति को बढ़ाऊंगी और तब साधन या यंत्र की पूर्णता प्राप्त हो जाने पर इच्छा अनुसार विषयों का संग्रह करूंगी। एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य। 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्रबल बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। वासनाओं को वश में कर लेने से उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति से परिणित कर लो। ये शक्ति जितनी ही प्रबल होगी, उससे उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा। जल का शक्तिशाली प्रवाह ही द्रव चालित खनन यंत्र को चला सकता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण हमारे देश में प्रत्येक वस्तु नष्ट प्राय हो रही है। कड़े ब्रह्मचर्य के पालन से कोई भी विद्या अल्पकाल में ही अवगत की जा सकती है। एक ही बार सुनी या जानी हुई बात को याद रखने की अचूक स्मृति शक्ति आ जाती है। ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में प्रबल कार्य शक्ति और अमोघ इच्छा शक्ति रहती है। पवित्रता के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। ब्रह्मचर्य द्वारा मानव जाति पर अद्भुत प्रभुता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक नेतागण अखंड ब्रह्मचारी रहे हैं और इसी से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी। प्रत्येक बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए, तभी उसमें श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होगी।
सदैव और सभी अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है जितना अपवित्र कार्य। ब्रह्मचारी को मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। उन्नति मूलक श्रद्धा। एक बार फिर से अपने मन में सच्ची श्रद्धा की भावना लानी होगी। आत्मविश्वास को पुनः जगाना होगा, तभी हम उन सारी समस्याओं को धीरे धीरे सुलझा सकेंगे जो आज हमारे सामने है। हमें आज इसी श्रद्धा की आवश्यकता है। मनुष्य में इसी श्रद्धा का तो अंतर है, अन्य किसी वस्तु का नहीं। वह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को छोटा बनाती है। गुरुदेव जी का कहना है, जो अपने को दुर्बल समझता है वह दुर्बल ही हो जाता है, और ये बिल्कुल सच है। तो ये श्रद्धा, तुम में ये श्रद्धा आनी ही चाहिए। पाश्चात्य जातियों में तुम जो कुछ भौतिक शक्ति का विकास देखते हो वो इसी श्रद्धा का परिणाम है। कारण उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है, और यदि तुम आत्मबल पर विश्वास रखो तो परिणाम और भी अधिक न होगा। जैसी सोच वैसा निर्माण। ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जब मनुष्य दिन रात सोचता रहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उससे हम कोई आशा नहीं रख सकते। यदि कोई दिन रात यही सोचता रहे कि मैं दीनहीन हूँ, नाचीज हूँ, तो वह सचमुच नाचीज बन जाएगा। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ हूँ, मुझ में शक्ति है, तो सचमुच तुम में शक्ति आ जाएगी। यह एक महान सत्य है जिसका तुम्हें स्मरण रहना चाहिए। हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान हैं, उस अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियां हैं। हम नाचीज कैसे हो सकते हैं? हम सब कुछ हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वासी रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि अवनति हुई है, यदि कोई दोष आ गया है, तो तुम देखोगे इस अवनति का आरंभ उसी दिन से हो गया। ये हम अपनी इस आत्मविश्वास को खो बैठे थे। इस श्रद्धा या आत्मविश्वास के सिद्धांत का प्रचार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं इस बात को दोबारा कहती हूँ कि आत्मविश्वास मानवता का एक सबसे शक्तिशाली अंग है। पहले अपने आप में विश्वास रखो। ये जान लो कि भले ही एक व्यक्ति छोटा सा बुलबुला हो और दूसरा पर्वत के समान ऊंची तरंग, पर बुलबुले और तरंग दोनों के ही पीछे वही अनंत सागर है। वही अनंत सागर मेरा और तुम्हारा दोनों का आधार है। जीवन, शक्ति और आध्यात्मिकता का वह अनंत महासागर जैसा मेरा है, वैसे ही तुम्हारा भी। तुम अपनी संताओं और उनके जन्म काल से ही इस महान जीवनप्रद उच्च और उदात्त तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो। 5वां पाठ, विचार शक्ति का महत्व। मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को समष्टि है, उनके मन की समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख ज्यों-ज्यों उसकी आत्मा पर से होकर गुजरते हैं, वे उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं, और इन सब विभिन्न छापों की समष्टि ही मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर हथौड़े की हल्की चोट के समान है, और उसके द्वारा हम जो बनना चाहते हैं बनते जाते हैं। वाणी तो गौण है, विचार सजीव होते हैं, उनकी दौड़ बहुत दूर तक हुआ करती है। अतः तुम अपने विचारों के संबंध में सावधान रहो। सुख दुख का स्थान। भलाई बुराई दोनों का चरित्र गठन में समान भाग रहता है, और कभी कभी तो सुख की अपेक्षा दुख ही बड़ा शिक्षक होता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि अधिकांश दशाओं में यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं स्तुति की अपेक्षा आघातों ने ही उनकी अंतस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते, गुलाबों की शैया पर सोते और कभी भी आंसू बहाए बिना कौन महान हुआ है। जब हृदय में वेदना की टीस होती है, तब दुख का तूफान चारों दिशाओं में गहराता है। जब मालूम होता है कि प्रकाश अब और न दिखेगा, जब आशा और साहस नष्ट प्राय हो जाता है, तभी इस भयंकर आध्यात्मिक झंझावात के बीच अंतर्निहित ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। कर्म का परिणाम। मन को यदि झील की उपमा दी जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर, प्रत्येक तरंग जब दब जाती है तो वास्तव में वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, वरन चित्त में एक प्रकार का ची छोड़ जाती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर दोबारा फिर से उठ सके। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक अंग संचालन, प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है,
और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, यद्यपि ये अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं, हम प्रति मुहूर्त जो कुछ है वे इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि शुभ संस्कारों की प्रबलता रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। यदि कोई मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। ये संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वह तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा हो जाएगा। चरित्र गठन। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अच्छे विचार सोचे और अच्छे कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा, तथा उसकी इच्छा ना होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए विवश करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सत चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा ना होते हुए भी वे उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि ये दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों का समष्टि रूप उसका मन उसे वैसा करने से तुरंत रोक देगा। तब वह अपने सत संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र गठित या प्रतिष्ठित कहलाता है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्य की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। कुछ विशेष बड़े अफसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। अच्छी और बुरी आदतें। मन में इस प्रकार के बहुत से संस्कार पड़ने पर वे इकट्ठे होकर आदत या अभ्यास के रूप में परिणत हो जाते हैं। कहा जाता है आदत द्वितीय स्वभाव है, पर यही नहीं, वह प्रथम स्वभाव भी है और मनुष्य का सारा स्वभाव है। हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्ण अभ्यास का फल है। ये जान सकने से कि सब कुछ आदत का ही फल है, मन को सांत्वना मिलती है, क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यासवश हुआ हो तो हम चाहें तो किसी भी समय उस अभ्यास को नष्ट भी कर सकते हैं। बुरी आदत का एकमात्र प्रतिकार है उसकी विपरीत आदत। सभी खराब आदतें अच्छी आदतों द्वारा विषीभूत की जा सकती हैं। सतत अच्छे कार्य करते रहो और सदा पवित्र विचार मन में सोचा करो। नीचे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र उपाय है। ऐसा कभी ना कहो कि अमुक व्यक्ति गया बीता है, उसके सुधरने की आशा नहीं की जा सकती। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों की समष्टि का घोतक मात्र है, और वे अभ्यास नए एवं अच्छे अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है, और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का पुनर्गठन कर सकता है। हम स्वयं भाग्य निर्माता। सभी बुराइयों का कारण हम ही में है। किसी व्यक्ति को दोष मत दो, ना तो निराश या दुखी हो, और ना यही सोचो कि हम ऐसी अवस्था में पड़े हैं जहाँ से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक कि कोई आकर हमें अपने हाथ का सहारा नहीं देता, हम रेशम के कीड़े के समान हैं। हम अपने आप में से ही सूत निकाल कर कोश का निर्माण करते हैं और कुछ समय के बाद उसी के भीतर कैद हो जाते हैं। कर्म का ये जाल हम ही ने अपने चारों ओर बुन रखा है। अपने अज्ञान के कारण हमें ये प्रतीत होता है कि हम बद्ध हैं, और इसीलिए सहायता के लिए हम रोते चिल्लाते हैं। पर सहायता कहीं बाहर से तो नहीं आती, वे तो हमारे भीतर से आती है। चाहो तो विश्व के समस्त देवताओं को पुकारते रहो। मैं भी बरसों पुकारती रही और अंत में देखा कि मुझे सहायता मिल रही है, पर वो सहायता मिली भीतर से। भ्रांतिवश इतने दिन तक जो अनेक प्रकार के काम करता रहा, उस भ्रांति को मुझे दूर करना पड़ा। अपनी चारों ओर मैंने जो जाल फेंक रखा था उसे मुझे काट डालना पड़ा। मैंने अपने जीवन में अनेक गलतियां की हैं। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि तुम घर जाओ और जानबूझकर गलतियां करो। मेरे कहने का उस प्रकार उल्टा अर्थ मत लगाओ, पर जो गलतियां तुम कर चुके हो उनके कारण हताश मत हो। अज्ञान गलत कराता है। हम क्यों गलतियां करते हैं? इसलिए कि हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल क्यों हैं? इसलिए कि हम अज्ञानी हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है? हम स्वयं ही। हम अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेते हैं और अंधेरा है कहकर रोते हैं। हाथ हटा लो तो प्रकाश ही प्रकाश है। मनुष्य की आत्मा स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश है, अतः हमारे लिए प्रकाश का अस्तित्व सदा ही है। आधुनिक वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं?
क्या तुम नहीं सुनते? क्रम विकास का कारण क्या है? इच्छा। जीवनधारी कुछ करना चाहता है परंतु परिस्थिति को अनुकूल नहीं पाता, इसीलिए नए शरीर का निर्माण कर लेता है। ये कौन निर्माण करता है? स्वयं वही जीवनधारी, उसकी इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहो और वही तुम्हें ऊपर उठाती जाएगी। इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। तुम पूछ सकते हो, यदि वो सचमुच सर्वशक्तिमान है तो फिर मैं सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? पर तुम तो केवल अपनी शुद्ध आत्मा के संबंध में सोच रहे हो। अपनी निम्नतम जीवाणु की अवस्था से लेकर मनुष्य शरीर तक इस सारी जीवन श्रृंखला पर नजर डालो। ये सब किसने बताया? स्वयं तुम्हारी इच्छा शक्ति ने। क्या तुम उसकी सर्वशक्तिमत्ता को अस्वीकार कर सकते हो? जिसने तुम्हें इतने ऊंचे तक उठाया वह तुम्हें और भी ऊंचा ले जा सकती है। आवश्यकता है चारित्र्य की, इच्छा शक्ति को सबल बनाने की। अपने चरित्र का निर्माण करो। यदि तुम अपनी गलतियों के नाम पर घर जाकर सिर पर हाथ रख जन्म भर रोते रहो तो उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला, बल्कि उससे तुम और भी दुर्बल हो जाओगे। यदि ये कमरा हजारों वर्षों से अंधकार पूर्ण हो और तुम उसमें जाकर रोने धोने लगो, हाय बड़ा अंधेरा है, हाय बड़ा अंधेरा है, तो क्या उससे अंधेरा चला जाएगा? दिया सलाई जलाओ और क्षण भर में ही अंधकार दूर हो जाएगा। सारा जीवन यदि तुम अफसोस करते रहो, अरे मैंने अनेक दुष्कर्म किए, बहुत सी गलतियाँ की, तो उससे क्या लाभ? हम में बहुत से दोष हैं, ये किसी को बदलता नहीं है। ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो, एक क्षण में सब अशुभ चला जाएगा। अपने चरित्र का निर्माण करो और अपने प्रकृत स्वरूप को, उसी ज्योतिर्मय उज्जवल नित्य शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो तथा प्रत्येक व्यक्ति में उसी आत्मा को जगाओ। जन समुदाय का शिक्षितीकरण। देश उसी अनुपात में उन्नत हुआ करता है जिस अनुपात में वहाँ के जन समुदाय में शिक्षा और बुद्धि का प्रसार होता है। भारतवर्ष की पतनावस्था का मुख्य कारण ये रहा है कि मुट्ठी भर लोगों ने देश की संपूर्ण शक्ति और बुद्धि एकाधिपत्य कर लिया है और बुद्धि एकाधिपत्य कर लिया। यदि हम पुनः उन्नत होना चाहते हैं तो हम जन समूह में शिक्षा का प्रचार करके ही वैसे हो सकते हैं। निम्न वर्ग के लोगों को अपने खोए हुए व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा देना ही उनकी एकमात्र सेवा करना है। उनके सामने विचारों को रखो, संसार में उनके चारों ओर क्या चल रहा है इसकी ओर उनकी आंखें खोल दो और तब वे अपनी मुक्ति का कार्य स्वयं कर लेंगे। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपनी मुक्ति का कार्य स्वयं करना होगा। उनके सामने विचारों को रख दो, बस उन्हें इतनी ही सहायता चाहिए और शेष सब उसके परिणाम स्वरूप आ ही जाएगा। हमारा काम है भिन्न भिन्न रासायनिक द्रव्यों को एक साथ रख देना और रवे बनाने का कार्य क्रिस्टलीकरण प्रकृति के नियम द्वारा ही संपन्न हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा। मेरा विचार है हमारे शास्त्र ग्रंथों में आध्यात्मिकता के जो रत्न विद्यमान हैं और जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें निकालना होगा। जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं, केवल वहीं से इस ज्ञान का उद्धार करने से काम न होगा, किंतु उससे भी दुर्मेघ पेटिका अर्थात जिस भाषा में ये सुरक्षित है, उस शताब्दियों के संस्कृत शब्दों के जाल से उन्हें निकालना होगा। तात्पर्य ये है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ। मैं इन तत्वों को निकाल कर सबकी, भारत के प्रत्येक मनुष्य की सार्वजनिक संपत्ति बना देना चाहता हूँ, चाहे वो संस्कृत जानता हो या नहीं। इस मार्ग की बहुत बड़ी कठिनाई हमारी ये गौरवमयी संस्कृत भाषा है और वह तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हमारे देश के सभी मनुष्य, यदि संभव हो तो, संस्कृत के अच्छे विद्वान नहीं हो जाते। ये कठिनाई तुम्हारी समझ में तब आएगी जब मैं कहूँगी कि आजीवन इस संस्कृत भाषा के अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नई पुस्तक उठाती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल नई ज्ञान पड़ती है। अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी विशेष रूप से इस भाषा का अध्ययन करने का समय नहीं पाया, उनके लिए कितनी अधिक क्लिष्ट होगी। अतएव लोगों की बोलचाल की भाषा में उन विचारों की शिक्षा देनी होगी। जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, उनके सामने विचारों को रख दो, वे जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पर और कुछ आवश्यक होगा, उन्हें संस्कृति दो। जब तक तुम उन्हें संस्कृति ना दोगे तब तक उनकी उन्नत दशा कोई स्थायी रूप प्राप्त नहीं कर सकती। संस्कृत शिक्षा। इसके साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा भी चलनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से हमारी जाति को प्रतिष्ठा, बल और शक्ति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध ने भी ये भूल ही की, उन्होंने जनता में संस्कृत शिक्षा का विस्तार बंद कर दिया।
वे शीघ्र और तत्कालिक परिणाम चाहते थे। इसलिए उन दोनों की पाली भाषा में उन्होंने संस्कृत भाषा में निबद्ध भावों का भाषांतर करके उनका प्रचार किया। ये बहुत ही सुंदर हुआ था। वे जनता की भाषा में बोले और जनता ने उनकी बात को समझ लिया। इससे उनके भाव बहुत शीघ्र फैले और बहुत दूर दूर तक पहुंचे। पर इसके साथ ही संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था। ज्ञान तो प्राप्त हुआ पर उसमें प्रतिष्ठा नहीं थी, और जब तक तुम उसे प्रतिष्ठा नहीं देते एक और जाति पैदा हो जाएगी जो संस्कृत भाषा जानने के कारण शीघ्र ही औरों की अपेक्षा ऊंची उठ जाएगी। उठो, कितना सोओगे? स्मरण रहे, हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसता है। वर्तमान समय में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम देश के एक भाग से दूसरे में जाओ और गांव-गांव जाकर लोगों को समझाओ कि अब आलस्य के साथ केवल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें उनकी यथार्थ व्यवस्था का परिचय कराओ और कहो, भाइयों, सब कोई उठो, अब और कितना सोओगे? जाओ और उन्हें अपनी अवस्था सुधारने की सलाह दो और शास्त्रों की बातों को विशद रूप से सरलता पूर्वक समझाते हुए उदात्त सत्यों का ज्ञान कराओ। उनके मन में ये बात जमा दो कि ब्राह्मणों के समान उनका भी धर्म पर वही अधिकार है। सभी को, अछूत तक को भी, इन्हीं जाज्वल्यमान मंत्रों का उपदेश दो। उन्हें सरल शब्दों में जीवन के लिए आवश्यक विषयों का उपदेश दो। उन्हें सरल शब्दों में जीवन के लिए आवश्यक विषयों तथा वाणिज्य, व्यापार और कृषि आदि की भी शिक्षा दो। सर्वत्र आध्यात्मिकता। सदियों से ऊंची जाति वालों, राजाओं और विदेशियों के असहाय अत्याचारों ने उनकी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया है, और जब शक्ति प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों का आश्रय लेना और ये विश्वास करना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे तलवार काट नहीं सकती, शास्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वदर्शी हूँ। वेदांत के इन सब महान तत्वों को अब जंगलों और गुफाओं से बाहर आना होगा और न्यायालयों, प्रार्थना मंदिरों एवं गरीबों के झोपड़ों में प्रवेश कर अपना कार्य करना होगा। अब तो मछली पकड़ते हुए मछुओं और विद्याभ्यास करते हुए विद्यार्थियों के साथ इन तत्वों को कार्य करना होगा। ये संदेश प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक के लिए, वह चाहे तो पेशा करता हो, चाहे जहाँ रहता हो। अच्छा, ये सब मछुए आदि उपनिषदों के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कैसे करते हैं? मार्ग भी बता दिया गया है। यदि मछुआ सोचे कि मैं आत्मा हूँ तो वह एक उत्तम मछुआ होगा। यदि विद्यार्थी ये चिंतन करने लगे कि मैं आत्मा हूँ तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। शिक्षा का घर घर प्रचार। एक बात जो भारतवर्ष में सभी बुराइयों की जड़ में है वो है गरीबी की अवस्था। मान लो तुमने प्रत्येक गांव में एक निशुल्क पाठशाला खोल दी, पर तो भी उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि गरीब लड़के पाठशाला में आने की अपेक्षा अपने पिता की सहायता करने खेतों में जाना या जीविका के लिए और कोई धंधा करना अधिक पसंद करेंगे। अच्छा, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद की पहाड़ के पास क्यों ना जाए? यदि गरीब बालक शिक्षा लेने नहीं आ सकता तो शिक्षा को ही उनके पास पहुंचना चाहिए। हमारे देश में सहस्त्रों निष्ठावान स्वथार्थ त्यागी सन्यासी हैं जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम में धर्मोपदेश करते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ को भौतिक विषयों के भी शिक्षक के रूप में संगठित किया जा सके तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को न केवल धर्मोपदेश करते हुए वरन शिक्षा कार्य भी करते हुए जाएंगे। मान लो इनमें से दो मनुष्य संध्या समय किसी गांव में अपने साथ मैजिक लैंटर्न, पृथ्वी का गोला और कुछ नक्शे आदि लेकर गए तो वे अनजान मनुष्यों को बहुत सा ज्योतिष और भूगोल सिखा सकते हैं। भिन्न भिन्न देशों की कहानियां बताकर वे गरीबों को जन्म भर में पुस्तकों द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती उससे कई 100 गुना अधिक कानों द्वारा सिखा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान की सहायता से उनके ज्ञान को प्रज्वलित कर दो। उन्हें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और साहित्य पढ़ाओ और इन्हीं के साथ साथ एवं इन्हीं धर्म के द्वारा गंभीर सत्यों की भी शिक्षा दो। जीवन संग्राम में बुरी तरह जूझे रहने के कारण उन्हें ज्ञान की जागृति का अवसर नहीं मिला है। वे अब तक यंत्रवत काम करते रहे हैं और चतुर शिक्षित लोग उनके परिश्रम के फल के उत्मांश का उपभोग स्वयं करते रहे हैं। पर अब समय बदल गया है। निम्न वर्ग वाले इन विषय में जागृत हो रहे हैं और इसका एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। उच्च वर्ग वाले अब उन्हें दबाकर नहीं रख सकते, चाहे वे जितना प्रयत्न करें। उच्च वर्ग वाले की भलाई अब इसी में है कि वे निम्न वर्ग वालों को उनके समुचित हक प्राप्ति में सहायता दें।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि जन समूह में शिक्षा का प्रचार करने के कार्य में लग जाओ। उन्हें बता दो और समझा दो, तुम हमारे भाई हो, हमारे ही शरीर के अंग हो। यदि वे तुमसे इतनी सहानुभूति पा जाएं, तो उनका कार्य करने का उत्साह 100 गुना बढ़ जाएगा। अनुभव आवश्यक। बड़े काम करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला है हृदय, अनुभव की शक्ति। बुद्धि या विचार, शक्ति में क्या धरा है, वह तो कुछ दूर जाती है और बस वहीं रुक जाती है। पर हृदय तो महाशक्ति का द्वार है। अंतः स्फूर्ति वहीं से आती है। प्रेम असंभव को भी संभव कर देता है। ये प्रेम की जगत के सब रहस्यों का द्वार है। अतएव ए मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतान आज पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखे मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम ये सब सोचकर द्रवित हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुम्हारी नींद को गायब कर दिया है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो तुम अपने नाम, यश, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गए हो? क्या सचमुच तुम ऐसे हो गए हो? बस यही पहला कदम है। उपाय। अच्छा, माना कि तुम अनुभव करते हो, पर पूछती हूँ, क्या केवल व्यर्थ की बातों में शक्ति क्षय ना करके इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या स्वदेश वासियों को उनकी इन जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? किंतु इतने से ही पूरा ना पड़ेगा। क्या तुम पर्वतकाय विघ्न बाधाओं को लांघ कर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? दृढ़ लगन। यदि तुम्हारे स्त्री पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएं, भाग्य लक्ष्मी तुमसे रूठ कर चली जाए, नाम कीर्ति भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो भी क्या तुम उस सत्य में लगे रहोगे? फिर भी क्या तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे? जैसे कि राजा भर्तहरि ने कहा है, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या जहां उसकी इच्छा हो चली जाए, मृत्यु आज हो या 100 वर्ष बाद, धीर पुरुष तो वह है जो न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होता। क्या तुम में ऐसी दृढ़ता है? यदि तुम में ये 3 बातें हैं, तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है। 7वां पाठ, कर्म कर्तव्य की अवधारणा। ये जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है, तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि वह मेरा कर्तव्य है, और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वह मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू कहता है जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वह मेरा कर्तव्य है। फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जीवन में अवस्था, काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविधि होती हैं। अन्याय, सार्वभौमिक, भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठाक व्याख्या करना दुरूह है। व्यावहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है। जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं, तो हम सब लोगों में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक एवं पूर्व संस्कारानुयायी प्रवृत्ति उदित हो जाती है, और प्रवृत्ति के उदय होने पर मन उस घटना के संबंध में सोचने लगता है। कभी तो वह सोचता है कि इस प्रकार की अवस्था में इसी तरह कार्य करना उचित है, फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की अवस्था होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। कर्तव्य के संबंध में सर्वत्र साधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्पुरुष गण अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म किया करते हैं, जीवन स्तर के अनुसार कर्तव्य। परंतु वह क्या है जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है?
जीने मरने की समस्या के समय एक ईसाई के सामने गौ मांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वह अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए वह मांस नहीं दे देता, तो उसे निश्चय ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू स्वयं वह गौ मांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिंदू को दे दे, तो अवश्य उसे भी ठीक उसी प्रकार लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। हिंदू जाति की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल था जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनुष्य को मार डालना तथा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे। वह कितने अधिक मनुष्य को मारने में समर्थ होते थे, उतना ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे ये सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो उसने अनुचित कार्य कर डाला है। परंतु यदि वह मनुष्य एक फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 आदमियों को भी मार डाले तो उसे ये सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभाया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष का प्रचार करने से ही हमारा कर्तव्य निर्धारित नहीं होता। अतएव केवल बाहर कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितांत असंभव है। अमुक कार्य कर्तव्य है तथा अमुक अकर्तव्य कर्तव्य का इस प्रकार विभाग निर्देश नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है, परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा है, वह हमारा कर्तव्य नहीं। आंतरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें ये प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा यह निश्चित रूप से बताना असंभव है। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है परोपकार है पुण्याय पापाय परमीड़नम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। कर्तव्य पालन। बाद में हम देखेंगे कि कर्तव्य की ये धारणा भी परिवर्तित हो जाती है और ये भी देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा ना हो। फिर भी ये स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए ही होता है। फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य चाहे वो नीति पर अधिष्ठित हो या अथवा प्रेम पर, उसका उद्देश्य वही है जो अन्य किसी योग का, अर्थात कच्चे में को क्रमशः घटाते घटाते बिल्कुल नष्ट कर देना, जिससे अंत में पक्का मैं अपनी असली महिमा में प्रकाशित हो जाए तथा निम्न स्तर में अपनी शक्तियों का क्षय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो सके। नीच वासनाओं के उदय होने पर भी यदि हम उन्हें वश में ले आएं तो उससे हमारी आत्मा की महिमा का विकास होता रहता है। कर्तव्य पालन में भी इस स्वार्थ त्याग की आवश्यकता अनिवार्य है। इसी प्रकार ज्ञान अथवा अज्ञानवश सारी समाज संस्था संगठित हुई हैं। वह मानो एक कार्य क्षेत्र है, सत असत ही एक परीक्षा भूमि है। इस कार्य क्षेत्र में स्वार्थपूर्ण वासनाओं को धीरे धीरे कम करते हुए हम मनुष्य के प्रकृति के अनंत विकास का पथ खोल देते हैं। वासना त्याग। पर कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी हो। पति अपनी स्त्री के प्रति तथा स्त्री अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकें? क्या ऐसी घृणा के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते? कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं। वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे ये नहीं जानती कि ऐसा करने से वे स्वयं को निरी गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव स्त्रियों में दोष देखा करते हैं।